आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है? काम, रिश्ते, भविष्य की चिंता, कभी-कभी ये बोझ बहुत भारी लग सकता है। लेकिन क्या हो अगर इसका हल हजारों साल पुराने ज्ञान में छिपा हो? आज हम भगवत गीता के कुछ बहुत ही सरल लेकिन गहरी सीखों को समझेंगे, जो हमारी आज की तनाव भरी जिंदगी को आसान बना सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि हम लगभग हर समय किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी से जुड़ा है और इसका जवाब हमारी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है। असल में इसका जवाब बहुत सीधा है। हमारी ज्यादातर चिंताएं या तो अतीत से जुड़ी होती हैं, जिसे हम बदल ही नहीं सकते, या फिर भविष्य से, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सोचिए, कोई इंटरव्यू खराब हो गया या कोई रिश्ता टूट गया, हम बस उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। गीता हमें सिखाती है कि हमारी असली शक्ति इन दोनों के बीच, यानी आज में है। ठीक है, तो इसका समाधान क्या है? पहले हिस्से में हम अपनी सोच को बदलने की शक्ति पर ध्यान देंगे, क्योंकि देखिए, बाहरी दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने अंदर की दुनिया को ठीक करना होता है। गीता की पहली और सबसे जरूरी सीख यही है, वर्तमान में जीना। मतलब जो बीत गया उसे स्वीकार करके आगे बढ़ें, और जो हमारे पास अभी है, इसी पल में है, उसमें खुशी ढूंढें। बीती बातों पर पछतावा करना, जानते हैं, ये उस बोझ को ढोने कैसा है जो हमें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देता। और एक बहुत जरूरी बात यह है कि बदलाव ही जीवन का नियम है। यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, न सुख न दुख। जैसे दिन के बाद रात आती है और गर्मी के बाद सर्दी, ठीक वैसे ही जीवन में भी उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारते और अच्छे समय में अहंकार नहीं करते। अक्सर हमारा डर किसी चीज को खोने से जुड़ा होता है, यहाँ तक कि मौत से भी। गीता इस डर को कम करने के लिए हमें शरीर और आत्मा के बीच का फर्क समझाती है। इसके मुताबिक शरीर नश्वर है, वो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारे अंदर की जो चेतना है, जिसे आत्मा कहा गया है, वो अमर है, वो हमेशा रहती है। जब हम ये समझ जाते हैं तो खोने का डर हमारे आत्मविश्वास को कम नहीं कर पाता। और आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि इंसान जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। अगर हमारे विचार पॉजिटिव हैं तो हम बेहतर काम करेंगे और सफल भी होंगे। लेकिन अगर सोच ही नेगेटिव है तो वही सोच हमें पीछे खींच लेगी। हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। चलिए अब दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। सोच को बदलने के बाद अगला कदम है अपने कर्मों को, यानी अपने एक्शन को सही दिशा देना। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि काम कैसे करना चाहिए ताकि शांति और संतुष्टि मिले। ये शायद गीता की सबसे जानी मानी सीख है। पहला कदम, अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करें। दूसरा कदम, उसके परिणाम की चिंता बिल्कुल छोड़ दें। हम ज्यादातर इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हमें उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता। गीता कहती है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। जब हम परिणाम की चिंता से मुक्त होकर काम करते हैं तो काम भी बेहतर होता है और मन भी शांत रहता है। ये एक बहुत सीधी और गहरी सच्चाई है। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। हम जीवन भर पैसा, चीजें और सोशल मीडिया पर पहचान बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन अंत में ये सब यहीं रह जाता है। जो चीज असल में मायने रखती है वो है हमारे रिश्ते, हमारे अनुभव और वो लोग जिनसे हम प्यार करते हैं। अब बात करते हैं संतुलन की, जो एक खुशहाल जीवन का आधार है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में किसी भी चीज की अति या कमी दोनों ही नुकसानदायक होती हैं। एक संतुलित जीवन के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं: काम, आराम और आनंद। अगर इनमें से कोई एक भी चीज बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाए तो जीवन का बैलेंस बिगड़ जाता है। स्वस्थ और खुश रहने के लिए इन तीनों में तालमेल बिठाना बेहद जरूरी है। और अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो शायद सबसे मुश्किल है, अपने भीतर के दुश्मनों को जीतना। ये वो दुश्मन हैं जो बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के अंदर रहते हैं और हमारी शांति को छीन लेते हैं। चलिए इस सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो असल में हमारे अंदर होता क्या है? गुस्सा हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। गुस्से में हम अक्सर ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका हमें बाद में बहुत पछतावा होता है। तो इसका हल क्या है? जब भी गुस्सा आए तो कुछ भी करने या कहने से पहले बस एक पल के लिए रुकें और सोचें,
यही एक पल आपको गलत फैसला लेने से बचा सकता है। हमारा दूसरा भीतरी शत्रु है लोभ, यानी लालच। लालच हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। ये एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। जितना मिलता है उससे ज्यादा पाने की इच्छा बनी रहती है, और ऐसा इंसान कभी खुश नहीं रह पाता। सच्ची खुशी और शांति तब मिलती है जब हम उसमें संतुष्ट रहना सीखते हैं जो हमारे पास है। और हमारा तीसरा और आखिरी भीतरी शत्रु है संशय, यानी खुद पर शक करना। अगर मन में अपने लिए या अपने काम के लिए शक है तो हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे। शक हमें रोक देता है, जबकि विश्वास हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसलिए खुद पर और अपने प्रयासों पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? एक सरल और शांत जीवन का रास्ता इन कुछ बातों में छिपा है। वर्तमान में जिएं, फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करें, जीवन में संतुलन बनाएं, रिश्तों को महत्व दें और अपने मन के भीतरी दुश्मनों पर जीत हासिल करें। ये जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपनाने के लिए है। तो अंत में ये सवाल सोचने के लिए है कि आज की इस चर्चा से कौन सी एक सीख को अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि एक छोटा सा बदलाव भी एक बहुत बड़ी शुरुआत हो सकता है।